गांव के किनारे पर रहती थी सुमित्रा। लोग उसे नीली चुड़ैल बुलाते थे। उसकी त्वचा अजीब सी नीली थी। गांव वालों का मानना था कि वो जादू टोना करती है। वो उसके अजीब रूप से डरते थे, इसलिए उससे दूर ही रहते थे। सुमित्रा अकेली थी पर दयालु। वो गांव वालों की मदद करना चाहती थी, पर वो उसे करने नहीं देते थे। वो बस यही चाहती थी कि वो उसे अपना ले। एक दिन गांव में एक बीमारी फैल गई। लोग तेजी से बीमार पड़ने लगे। गांव का वैद्य भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सब डर गए। वो लाचार हो गए थे। उनके पास और कोई चारा नहीं था। गांव का मुखिया, जो कभी बहुत बलवान था, अब बीमार होकर बिस्तर पर था। उसकी बेटी माया बहुत परेशान थी। उसने सुमित्रा के जड़ी बूटियों के ज्ञान के बारे में सुना था। मजबूर होकर माया ने उससे मदद मांगने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे ऐसा करने से मना किया। उन्होंने कहा कि सुमित्रा खतरनाक है। माया ने उनकी एक न सुनी। उसके पिता की जान खतरे में थी। माया ने सुमित्रा को उसकी झोपड़ी में पाया। सुमित्रा उसे देखकर हैरान हुई। माया ने उससे मदद की गुहार लगाई। सुमित्रा ने धीरज से उसकी बात सुनी। वो एक दुर्लभ पहाड़ी फूल के बारे में जानती थी जो इस बीमारी को ठीक कर सकता था, लेकिन उसे लाना खतरनाक था। सुमित्रा मदद करने को तैयार हो गई। सुमित्रा पहाड़ों की ओर चल पड़ी। उसने माया को बताया कि वो फूल सिर्फ चांदनी में ही खिलता है। वो एक खड़ी चट्टान पर उगता है। सुमित्रा सावधानी से चढ़ी। उसके चारों ओर तेज हवा चल रही थी। आखिरकार उसे वो फूल मिल गया जो धीरे धीरे चमक रहा था। सुमित्रा फूल लेकर गांव लौट आई। उसने एक औषधि बनाई और उसे बीमार गांव वालों को दी। वो डरे हुए थे पर लाचार भी। उन्होंने वो औषधि पी ली। चमत्कारिक रूप से गांव वाले ठीक होने लगे। मुखिया फिर से स्वस्थ हो गया। सब हैरान थे। सुमित्रा ने उन्हें बचा लिया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सुमित्रा कोई चुड़ैल नहीं थी। वो दयालु और बहादुर थी। गांव वालों ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उन्होंने आखिरकार सुमित्रा को अपना लिया। वो उसकी बहादुरी और दया के लिए आभारी थे। उस दिन से सुमित्रा अब पराई नहीं रही। वो उनकी रक्षक थी, नीली लड़की जिसने उनके गांव को बचाया था।